हेलो स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स के इस चैप्टर में अब हम पहुंच चुके हैं बायोमोलिक्यूल्स के सेकंड फेज़ के अंदर, जहां पे हम स्टडी करेंगे अबाउट टॉपिक कॉल्ड एंजाइम्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारे बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर का, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आए दिनों नीट के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो पहले हम कुछ फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग करेंगे इस टॉपिक की, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे, टाइप्स देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब एंजाइम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इस टर्म को मैं ब्रेक कर सकता हूं इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट दैट आई हैव encircled here इट मींस एन, एंड ये जो सेकंड पार्ट है एंजाइम्स इट मींस ईस्ट। तो एंजाइम्स का ऐसा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले ये डिस्कवर्ड हुई थी ईस्ट के अंदर, एंड द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट, his name was Buckner. So let me write it down, this information. It was discovered by Buckner in East, hence it is named as enzyme. अगर मैं टर्म के बारे में बात करूं तो टर्म एंजाइम was coined by कौन? तो कौन ने ये एंजाइम कॉइन किया था फॉर द फर्स्ट टाइम? कुछ अगर हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में मैं बात करूँ तो जे बी समनर ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था यूरेज एंजाइम को। So he crystallized urease enzyme for the first time. तो अगर मैं इस वीडियो लेक्चर फ्लो के बारे में बात करूं तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे एंजाइम का। इंट्रोडक्शन देखने के बाद हम कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज़ के बाद हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, और नोमेनक्लेचर के साथ साथ हम एंजाइम के क्लासेस को भी देखेंगे। फिर हम फैक्टर्स को देखेंगे जिसके ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। बिफोर दैट इट वुड बी बेटर कि हम पहले एंजाइम के मैकेनिज़्म, उनके एक्शन के मैकेनिज़्म के बारे में बात कर ले। सो आफ्टर नोमेनक्लेचर एंड क्लासेस ऑफ एंजाइम we will study about mechanism of enzyme action, and at last we will study the factors affecting the enzyme activity। उन सारे फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो एंजाइम के एक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं, जिन जिन फैक्टर्स पे एंजाइम की एक्टिविटी डिपेंड करती है। सो दिस इज़ आवर लेक्चर फ्लो, एंड इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हमें, तो जैसा कि हमने देखा कि एंजाइम्स की डिस्कवरी सबसे पहले ईस्ट के अंदर हुई थी, और बकनर ने डिस्कवर किया था एंजाइम्स को सबसे पहली बार। एंजाइम्स का नाम ऐसा पड़ा क्योंकि ये ईस्ट में डिस्कवर हुआ था, एंड जो टर्म एंजाइम है इट वाज कॉइन्ड बाय कौन? अब हम बात करते हैं एंजाइम्स के बारे में कुछ और बातें। जनरली अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो होती है वो प्रोटीन्स होती है विच कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन। सो जनरली एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। कुछ एक्सेप्शंस के बारे में बात करते हैं तो वी कैन टेक द एक्सेप्शंस ऑफ राइबोजाइम्स, and ribonuclease P, it is a RNA based enzyme। तो जनरली जो एंजाइम्स होते हैं वो
प्रोटीन बेस्ड होते हैं, एंड लाइक प्रोटीन दे हैव प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. जैसा कि हमने प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर, वैसा ही इनके केस में भी होता है, एंजाइम्स के केस में भी होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. अगर मैं बात करूँ प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर की, तो बोथ प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स लैक्स एक्टिव साइट. इनके पास एक्टिव साइट नहीं होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो एक्टिव साइट के कारण होती है. आगे चल के लेक्चर में हमें ये पता चलेगा कि एक्टिव साइट किसको कहते हैं. सो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज डिटरमाइंड बाय द एक्टिव साइट, और ये एंजाइम के टर्शियरी स्ट्रक्चर के फॉर्म में ही पाई जाती है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अगर हम एंजाइम के फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इट इज़ जेनेटिकली कंट्रोल्ड. सो एंजाइम्स का फॉर्म होना इज़ रेगुलेटेड बाय आवर जीन्स. तो एंजाइम्स फॉर्मेशन इज़ अ जेनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोसेस. एंड अगर हम बात करें एंजाइम्स के केमिकल नेचर की, तो जनरली एंजाइम्स आर कोलॉइडल सब्सटेंसेस which are synthesized by different kinds of amino acid just like proteins. So enzymes are chemically colloidal in nature, and it is made up of different types of amino acid just like other proteins. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंजाइम्स की स्पेसिफिसिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है. मतलब वी हैव मोर देन 5000 टाइप्स ऑफ एंजाइम दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी, और इससे भी कई ज़्यादा टाइप के रिएक्शंस हैं जो हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं. तो अगर हम बात करें तो एंजाइम्स जो होते हैं वो काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं टू देयर सबस्ट्रेट और टू द रिएक्शन. मतलब एक सर्टेन एंजाइम जो होंगे वो एक सर्टेन रिएक्शन को ही कैटेलाइज करेंगे और उसके अलावा वो किसी दूसरे रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकते. एंड इसके अलावा अगर हम बात करें तो एंजाइम्स की इफ़िशियंसी भी काफ़ी हाई होती है. एंजाइम्स हैव वेरी हाई इफ़िशियंसी, मीन्स दे आर रिक्वायर्ड इन ट्रेसेस फॉर converting a substrate into product. So enzymes have very high efficiency and they are required in traces. बहुत कम अमाउंट में ही जब ये प्रेजेंट हो तो ये अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत इफ़िशिएंटली सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर हम बात करें एंजाइम के कैटालिटिक एक्टिविटी की, तो कैटालिटिक एक्टिविटी जो एंजाइम की होती है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करते हैं. सो वी कैन राइट इट हियर. कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम depends upon two factors. Number one is turnover number. Turnover number and number two is Km constant. अगर मैं बात करूँ टर्नओवर नंबर की, तो टर्नओवर नंबर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट per unit time. So it is the
turnover number is the number of substrate molecule converted into per unit time. So this number is called as turnover number. जैसे कि अगर हम बात करें कुछ हाई टर्नओवर नंबर वाले एंजाइम के बारे में, तो हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, अगर मैं बात करूं कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, तो आप ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर जब पढ़ते हो, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज़ कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एंजाइम, और इसका जो टर्नओवर नंबर है दैट इज़ 360 lakhs molecule of substrate is converted into product per minute. So in a minute it can convert 360 lakhs of substrate molecule into products. कुछ और इम्पोर्टेंट एंजाइम्स की अगर हम बात कर ले तो उनके टर्नओवर नंबर कुछ इस प्रकार है। जैसे कि हम बात करें लाइसोजाइम की, तो लाइसोजाइम हैज़ अ टर्नओवर नंबर ऑफ 30 सबस्ट्रेट पर मिनट। अगर हम बात करें कैटालेज की, तो इट हैज़ अ कन्वर्जन रेट ऑफ 50 लाख मॉलिक्यूल्स पर मिनट। तो आप देख सकते हो कि एंजाइम का जो टर्नओवर नंबर है दैट वेरीज ग्रेटली। और अगर हम बात करें दूसरा फैक्टर जिस पे एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी डिपेंड करती है दैट इज़ केम कांस्टेंट, तो इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग एंजाइम के एक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, नंबर वन इज़ टर्नओवर नंबर एंड नंबर टू इज़ केम कांस्टेंट। नाउ नेक्स्ट वी विल बी टेकिंग अप the nomenclature of enzyme. तो अगर मैं नोमेनक्लेचर के बारे में बात करूं, तो जनरली कई रूल्स एंड रेगुलेशंस यूज़ किए जाते हैं एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर के लिए। जैसे डॉलेक्स का मानना था कि अगर किसी सबस्ट्रेट के ऊपर या फिर जिस सबस्ट्रेट के ऊपर एंजाइम काम करता है उसके अंत में हम एज लगा के एंजाइम को नेम कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू डॉलेक्स, by adding A's to the name of substrate on which enzymes act, तो एंजाइम जिस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है उसी सबस्ट्रेट के नाम के साथ एज टर्म को अगर जोड़ दे तो उस एंजाइम का नोमेनक्लेचर किया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉलेक्स। जैसे कि एग्जांपल हम लोग इसका ले, जैसे कि इफ़ सुक्रोज़ के ऊपर कोई, सुक्रोज़ इज़ द सबस्ट्रेट ऑफ सम एंजाइम, तो इसके ऊपर इस सुक्रोज़ को ब्रेक करने वाले एंजाइम को सुक्रेज कह सकते हैं। इन द सेम वे लिपिड्स को ब्रेक करने वाले एंजाइम, तो आप सफिक्स एज जोड़ के लाइपेज कर सकते हो। तो इस प्रकार से भी कुछ एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर किए गए हैं। दूसरा जो बेसिस है एंजाइम्स के नोमेनक्लेचर का दैट इज़ फ्रॉम द सोर्स इट इज़ एक्सट्रैक्टेड। तो सेकेंड बेसिस वी कैन टेक from where the enzyme has been extracted। तो इसके बेसिस पे भी कुछ एग्जांपल्स हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि एन एंजाइम कॉल्ड फाइसिन, इट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम फिकस प्लांट। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ पेपिन की,
तो पेपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम पपाया प्लांट. सो दीज आर सम ऑफ द एंजाइम्स जिनका नोमेनक्लेचर हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, जहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट किया गया है. अगर मैं बात करूँ कि एंजाइम की क्लासेस कितनी होती है, तो देयर हैज़ बीन एंजाइम्स हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू 6 डिफरेंट क्लासेस. तो अब हम बात करने वाले हैं अबाउट क्लासेस ऑफ एंजाइम्स. So there is a union called International Union of Biochemistry. तो एंजाइम्स के क्लासेस को रेगुलेट करने के लिए जो बॉडी है दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. इन्होंने एंजाइम्स को डिवाइड किया है इनटू 6 क्लासेस. इन्होंने इनके अकॉर्डिंग जितने भी एंजाइम्स आप जानते हो उनको 6 डिफरेंट क्लासेस के अंदर कैटेगराइज कर सकते हैं. और इन्होंने एक कोड बताया है और सर्टेन नंबर्स का, जिसके बेसिस पे हम एंजाइम्स को 4 डिजिट्स की मदद से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ईच एंजाइम इज़ गिवन अ नंबर which is called as enzyme commission number. So is given a 4-digit number या फिर आप कोड कह सकते हो इनको, which is called as EC number. और आप चाहो तो इन्हें एंजाइम कमीशन नंबर भी कह सकते हो. तो हर एक एंजाइम को 4 डिजिट्स का एक नंबर असाइन किया गया है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक सर्टेन एंजाइम लो जिसके नंबर असाइंस किए गए हैं 2, 7, 1, 1, तो इसमें फर्स्ट डिजिट जो है इट डिनोट्स क्लास. यह एंजाइम के क्लास को डिनोट करता है. अगर मैं बात करूँ सेकेंड डिजिट, इट कैन बी एनीथिंग, तो यह एंजाइम के सब क्लास को डिटरमाइन करता है. अगर मैं बात करूँ थर्ड डिजिट की, तो इट रिप्रेजेंट्स द सब डिवीज़न जिसके अंदर आप एंजाइम्स को डालते हो, कैटेगराइज करते हो. और ये जो लास्ट डिजिट है इट रिप्रेजेंट्स द रिएक्शन दैट एंजाइम इज़ कैटलाइजिंग. तो ये रिप्रेजेंट करता है उस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटलाइज करता है. सो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री इट इज़ रेगुलेटेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशन कि एंजाइम्स को कैसे डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड करना है. और जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं लिविंग सिस्टम के अंदर, तो आयु इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने उनको टोटल 6 क्लासेस असाइन किए हैं. 6 क्लासेस में बांटने के साथ साथ हर एक एंजाइम की आइडेंटिटी को बताने के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने उनको 4 डिजिट का एक नंबर दिया है. दैट नंबर इज़ कॉल्ड एज EC नंबर. और एंजाइम कमीशन नंबर जो 4 डिजिट्स होते हैं उनमें से पहला डिजिट एंजाइम के क्लास को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डिजिट उनके सब क्लास को रिप्रेजेंट करता है, तीसरे डिजिट की अगर मैं बात करूँ तो इट रिप्रेजेंट्स द सब डिवीज़न, एंड द लास्ट डिजिट दैट इज़ असाइंड टू द एंजाइम, it represents the reaction that enzyme is catalyzing. सो अब हम यहाँ पे लिस्ट करेंगे अबाउट डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम. एंजाइम की डिफरेंट क्लासेस कौन सी है, एक बार उनको हम लिस्ट कर लेते हैं. और आपको ये एंजाइम्स के जो क्लासेस हैं यू हैव टू रिमेंबर इट सीरियली विद सर्टेन एग्जांपल्स. सो आई एम राइटिंग द नेम ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ एंजाइम. द क्लास 1 ऑफ एंजाइम, अगर मैं बात करूँ क्लास 1 की, तो these enzymes are called as oxidoreductase, क्लास 2 के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्लास 2 एंजाइम इज कॉल्ड एज ट्रांसफरेज. क्लास 3
जितने भी एंजाइम्स हैं उनमें से जो क्लास थर्ड है, दिस क्लास ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज हाइड्रोलेजेस. If we talk about class fourth of enzyme, तो fourth class of the enzymes are called as lyase, या फिर आप इन्हें चाहो तो desmolases भी कह सकते हो. The class 5 of enzyme, they are called as isomerase, and the last class of the enzyme, that is the class 6, class 6 are called as ligases और ligase. सो बच्चों, आज के इस क्लास में हमने एंजाइम्स का इंट्रोडक्शन देखा, उनसे रिलेटेड कुछ जनरल टर्म्स जाने, उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को जाना, और हमें पता ये लगा कि एंजाइम्स जितने भी हैं लिविंग सिस्टम के अंदर उसको 6 डिफरेंट क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किए जा सकते हैं, और उन 6 क्लासेस के बारे में हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन देखा. एंड अगले क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स की ये जो अलग अलग क्लासेस हैं उनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन दे आर कैटलाइजिंग. टिल देन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.